जय हिंद आप सभी लोगों को। वेलकम टू सीजीएल अड्डा 247। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे कि भैया मॉक का आप कुछ बताइए, मतलब मॉक क्यों दें, कब दें, कैसे दें, कहाँ से दें, कितने दें एग्जाम से पहले। वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब आज की वीडियो आप देखोगे तो मैं हर चीज का छोटी से छोटी चीज जो आपके क्वेश्चन है कि क्यों दें और वो सारे रीजंस जो हैं मैंने मतलब मॉक से क्या फील किया जब मैं अपने तैयारी के टाइम मॉक देता था या मॉक मैंने कितने दिए। क्योंकि आप अगर देखो तो मेरे मैथ और रीजनिंग में सीएचएसएल में 50 आउट ऑफ 50 है। ये सारी चीजें तभी आती हैं कि 50 मतलब पूरे में पूरा स्कोर तभी आता है, पॉसिबल तभी होता है जब आप मॉक अच्छे से दोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीजें समझाने वाला हूं कि मॉक का क्या रोल है, कितने तरीके के मॉक होते हैं, कौन सा मॉक आपको कब देना है, मतलब आपका लेवल क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपको मॉक कैसे देना है। सारे क्वेश्चन मतलब मैं आपके आज समझाने वाला हूं। और आप लोग बस ये है कि वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप लोगों का मॉक में आज से ही स्कोर इंप्रूव होगा और आप लोग सिलेक्शन भी लोगे, क्योंकि मॉक के बिना तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सीधा वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन होता है, आने वाला हूं। मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पे, मैंने वहां पूछा था कि आप लोगों का स्कोर क्या है, क्योंकि हम तभी डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है जब हमें पता हो कि आप लोगों का लेवल क्या है। मुझे अच्छी चीज ये लगी कि 50% लोग तो ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा स्कोर अभी कर रहे हैं मॉक्स में। अब 100 से ज्यादा अगर मॉक में आप स्कोर कर रहे हो तो ये इस बात का संकेत है, अभी तो 3 महीने है और मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं, सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप फॉलो करोगे तो प्री तो आपका गारंटीड हो गया। मतलब 50% लोग तो ऐसे हैं जो अभी से मैं कह सकता हूं कि वो प्री क्लियर कर लेंगे अगर जो चीजें बताई जा रही वो आप फॉलो करोगे। बाकी लोगों को प्रॉब्लम मुझे इनको लगी जो ये कह रहे हैं कि भैया अभी तैयारी पूरी नहीं है तो अभी मॉक नहीं दे रहे। ये 19% लोग हैं, इनको भी मैं आगे अभी वीडियो में समझाने वाला हूं कि क्या करना है। तो सारी चीजें मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया सर मैं मॉक क्यों दूं, मॉक क्यों दूं, मतलब मॉक क्यों देना चाहिए। तो पहली चीज मैं देखो आपको कोई ऐसे बताने नहीं वाला कि, तो मैं आपको ऐसे कोई बात नहीं बताने वाला कि सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो। सीधी सी चीज है, अगर मौका आप नहीं दोगे सिलेक्शन नहीं होगा इसके बिना। आज के टाइम पे मैं जितने भी टॉपर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सारे टीचर्स भी आपको यही बोलते हैं कि मॉक बहुत जरूरी है। मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्यों देना है। तो सीधी सी बात है कि सिलेक्शन नहीं होगा इसके बिना। मेरा सिलेक्शन हुआ, रोल मॉक का था, कैसे क्या दिया वो सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है, ये कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन विदाउट मॉक तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मॉक जब आप देते हो तो उससे एक आपको डायरेक्शन पता चलती है, मतलब कैसे पढ़ें। क्योंकि आप देखो डायरेक्शन का बहुत रोल है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, भाई एक टीचर तो आपको जर्नलाइज्ड ही बता सकता है जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। वो तो आपको देखना है कि रीजनिंग कितना पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है, मैथ कितना पढ़ना है, और वो पता कैसे चलेगा, मॉक से। तो मॉक से हमें एक राइट डायरेक्शन पता चलती है। राइट डायरेक्शन जब पता चलेगी आपको तो आप क्या है, ये मुझे लगता है आप देखो ना महाभारत के बैटल में कौरव पांडव में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये नहीं है कि कौन कितना पढ़ रहा था, कौन किसके पास कितनी नॉलेज थी, कितने रिसोर्सेस थे। डिफरेंस है डायरेक्शन का, कि कितना जरूरी है, वो बहुत जानना जरूरी है और डायरेक्शन मिलेगी मॉक से। तो पहला ये एक दूसरा रीजन है। और 50% रोल प्रिपरेशन में है अभी, मतलब मॉक प्लस प्रिपरेशन, मतलब मॉक प्लस स्टडी। तो मॉक का 50% रोल है, 50% तैयारी आपकी केवल मॉक से हो सकती है अगर आप सही तरीके से मॉक देना जानते हो। वो तरीका क्या है हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोसेस ओरिएंटेड बनते हो आप। मतलब जब आप मॉक देते हो, जहां पे लोग दिन भर फर्जी की बातें डिस्कस करते रहते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट में मेरा होगा नहीं होगा, वहीं आप जब मॉक देते हो तो आपका दिमाग मॉक के हिसाब से चलने लगता है। आप सोचो ना, जब आप पबजी खेलते थे तो जितने टाइम खेलते थे उतने टाइम तो ठीक है, बाकी टाइम दिमाग में चलता था कि अब ऐसा होता तो ऐसा क्या होता। ऐसे ही जब मॉक आप दोगे
मॉक देने से क्या होगा, दिन भर फिर आपके दिमाग में चलता है, अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कैसे होगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। तो मॉक का ये फायदा है कि आप प्रोसेस समझने लगते हो कि हाँ एग्जाम में मैं जाऊंगा, ऐसे इमेजिन करते हो कि वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज कि कब दें, फिर मॉक कब से दें। मतलब जैसे वो 20% लोग कह रहे थे कि भैया अभी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं अभी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। पहली चीज आप समझिए कि मॉक 4 टाइप के हैं बेसिकली। पहला क्या है, फुल लेंथ मॉक होते हैं। फुल लेंथ मॉक क्या है, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस जानने के लिए, देखने के लिए होते हैं, जहां पे देखा जाता है कि हमारी ऑल इंडिया रैंक क्या बन रही, ओवरऑल मेरा स्कोर कितना आ रहा है। और होता है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक मतलब मेरा सबसे फेवरेट अगर है तो सेक्शनल मॉक, और ये उसका रीजन क्या है कि इससे तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। सेक्शनल मॉक मतलब मैं ऐसे देता था, जैसे रीजनिंग में मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, तो भले मॉक में 20 मिनट होते थे पर मैं क्या करता था कि 10 मिनट में करने की कोशिश करता था। सेक्शनल मॉक को हम अपनी तरह से, जो हमारा वीक है उसके हिसाब से हम क्या है तैयारी कर सकते हैं और मॉक में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज होते हैं, जहाँ पे केवल एक एक चैप्टर होता है, और क्विजेस होते हैं। क्विजेस मतलब क्या होता है कि ये 5-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्विज क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, आप फोन चला रहे हो आप क्विज दे सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर मॉक कब से दे, डे 1 से, पहले दिन से आपको मॉक देना। रीजन क्या है, जैसे मैंने पहले दिन मान लो मैथ में अभी परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद मैं परसेंटेज के चैप्टर वाइज मॉक लगा सकता हूं। इस चीज को आप समझिए कि चैप्टर वाइज मॉक तो हम पहले दिन से ही लगा सकते हैं। और अभी जैसे 3 महीने हैं, 3 महीने क्या, अभी तो 80 दिन बचे हैं, तो उन 80 दिन में क्या है आपको कम से कम कोशिश करनी, मेरे हिसाब से अभी मैं बताने वाला हूं, तो कम से कम एक मॉक तो आप पर डे दो। तो कब से, इसका क्वेश्चन बस यही है कि आपको पहले दिन से ही मॉक देना है। ओके, सिलेबस खत्म होने का वेट नहीं करना है, सिलेबस चलता रहेगा। एक चीज आप दिमाग में अपने रख लो, सिलेबस कभी नहीं खत्म होगा। कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि मेरी तैयारी 100% है, क्योंकि 100% स्कोर ही नहीं आएगा कभी। तो जब ऐसी चीज है कि हमारा सिलेबस चलता रहेगा, हमारी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, मॉक हमें क्या है पहले दिन से ही देना है। मॉक अपना साथ साथ में चलेगा, तैयारी अपना उसी के साथ साथ हम करते रहेंगे, और मॉक में धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा कि कैसे देना है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये तो किसी टॉपर से सुन लिया कि मॉक जरूरी है, देने भी लग गए, पर जैसे हो रहा है वैसे ही दे रहे हैं। क्या चीजें ध्यान रखनी है, मुझे लगता है सबसे पहले ट्रैक योर सेल्फ, खुद को ट्रैक करना शुरू करो। मॉक में जो एनालिसिस आता है आने दो, हमें अपनी एक डायरी बनानी है। ये चीज मैंने बहुत बार बोली है कि लिखने का, एक अपनी डायरी बनानी है जिसमें क्या करना है, हमें अपना मॉक, जो मॉक्स दे रहे हैं उन मॉक्स को एनालाइज करना है, जैसे मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3। तो इस मॉक 1 में क्या स्कोर रहा, क्या मैंने गलतियां करी, वो हाईलाइट आपको नोट करना है कि ये चीज मैंने मॉक में नोटिस करी, कि पहले मुझे रीजनिंग करनी चाहिए, पहले क्या है जीएस करनी चाहिए, जो भी आपको लगता है। ट्रैक योरसेल्फ का मतलब है कि आप ट्रैक करना शुरू करो, अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें गलतियां नोट करो कि मैंने ऑप्शन से क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे। तो पहला तरीका तो है, मॉक देने का सबसे बेस्ट तरीका तभी है जब अच्छे से आप एनालाइज कर पा रहे हो। तो एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी मॉक का फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद ये है कि आपको ये फील करना है कि मैं एग्जाम में दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। बहुत लोग देते हैं कि लेट के मॉक दे रहे हैं, फोन में मॉक दे रहे हैं, फिर स्कोर इंप्रूव नहीं होता। जैसे टेबल चेयर का यूज ही करना है मॉक देते टाइम, मतलब आपको एकदम डिसिप्लिन रहना है। आपको ये सोच के चलना है कि ये मैं एग्जाम में दे रहा हूँ, उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है जब आप फुल मॉक दे रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आप अभी मॉक दे रहे हो उसको स्ट्रेस नहीं लेना, वो रियल नहीं। मान लो अभी आपके मॉक में 200 में मैं कह रहा हूँ 180 आ गए, तो क्या फायदा, एग्जाम में हो सकता है यही 150 आ जाए। भाई अभी के जो मॉक आ रहे हैं उससे हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं ले सकते, मेरे साथ भी ऐसा हो, बहुत लोगों के साथ होता है कि यहाँ पे स्कोर कम रहता है, और जो लोग वहां जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, उनका स्कोर इंप्रूव होता है। तो भाई उस चीज के लिए हम क्यों स्ट्रेस लें,
बहुत लोग मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है जब कोई पेपर कठिन आता है, या 2-3 क्वेश्चन क्या है शुरू में कठिन पड़ गए। तो भाई मैं तो हमेशा सोचता था एग्जाम में कि मेरा पेपर कठिन आए। कठिन आने में सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ना, और नॉर्मलाइजेशन उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनका पेपर कठिन आया है। हमें क्या करना है कि हमें अपने शिफ्ट के लोगों से अच्छा करना है, बाकी ओवरऑल लोगों से तो अपने आप मार्क्स इंक्रीज ही होंगे। आप जैसे शेर वाली स्टोरी नहीं है कि हमें अपने शेर से तेज किसको भागना है, हमें अपने दोस्त से तेज भागना है। तो वैसे ही है कि हमें अपने शिफ्ट वाले जो लोग हैं उनसे तेज भाग, अगर हमारा पेपर कठिन भी आएगा वहां पे एग्जाम में, अभी से वो माइंडसेट बनाना है कि मेरी अगर शिफ्ट कठिन भी पड़ेगी तो मेरे लिए वो अच्छा है। मुझे क्या करना है, कठिन क्वेश्चन से बच के आगे जाना है। मतलब क्या क्या है कि कठिन क्वेश्चन में हमें फंसना नहीं है। तो स्ट्रेस किसी भी चीज का नहीं लेना है। जो भी होगा, एग्जाम अलग होता है, मतलब एग्जाम में हो सकता है कि आपका स्कोर बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। तो यहां जब मॉक दे रहे हो तो कम से कम एनालाइज करने पे आपका ज्यादा फोकस हो, प्रोसेस पे ज्यादा फोकस हो कि मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। मतलब बीच बीच में आपको क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, ब्रीदिंग सही से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ये आप एनालाइज करिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईगो नहीं लेना है। बहुत लोग मैं देखा हूं मैथ पढ़ेंगे 4-5 महीने, मैं केवल मैथ पढ़ रहा है, एग्जाम में गया कि मैथ तो मैं पूरे में पूरे करूंगा। नहीं भाई, पूरे में पूरे आ जाते हैं। जैसे मेरा 50 आउट ऑफ 50 है तो जरूरी नहीं सारे पेपर में आया, एक पेपर में आया ना CHSL वाले में, सीजल में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप, ईगो नहीं लेना है, पेपर हो सकता है कठिन पड़ गया अगर आपका और ईगो में अगर ले गए तो वहां पे क्या है, प्रॉब्लम होगी आपको। तो मॉक में भी कभी ईगो में नहीं लेना है। आर्ट ऑफ स्किपिंग ही मेन है, इसी के लिए पूरा गेम चल रहा है, इसी के लिए हम लोग मॉक दे रहे हैं। स्किप करना सीखना है। ये 5 क्वेश्चन है, तो इन 5 क्वेश्चन में हम लोगों को ट्राई करना है कि कौन सा सही है कौन सा, मतलब ये अगर कठिन क्वेश्चन है तो इसको छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना है। जो बच्चा ये कर लेगा वही मतलब अच्छा स्कोर करेगा। नहीं तो टाइम अगर आपने लगा दिया इस तीसरे क्वेश्चन में तो फिर सब बेकार हो जाएगा। तो ईगो नहीं लेना है, स्किपिंग हमें सीखनी है, मतलब क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना सीखना है। मैं क्या करता था, जैसे कभी मैथ के पेपर में 25 क्वेश्चन होते थे, तो मैं कभी कभी टाइमर लगाता था कि इनको मुझे 10 मिनट में करना है। तो 10 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाता था, लेकिन 15 भी वो वाले कर लेता था या 20 वो क्वेश्चन कर लेता था जो इजी हैं। हमें 25 में से निकालना है कि पहले कौन सा करना है। कुछ होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले, कुछ आगे सेकंड अटेम्प्ट में करने वाले, वो चीज आएगी आपको मॉक दे के ही। तो मॉक देना है, इससे आप, मैं ये चीजें आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंस को समझो। जब आप इंपॉर्टेंस को समझोगे तभी उसका फायदा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट अपना सेट करो कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब मुझे पता है अब तो यार प्री में भी 4 आने सब्जेक्ट, मेंस में भी 4 आने, कौन सी चीज पहले करोगे ये चीज आपको पहले ही डिसाइड करनी है। अभी आप देख के चलो आपका लेवल क्या, अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो मैं कहूंगा जैसे रीजनिंग आप पहले कर लो, फिर इंग्लिश कर लिया, GS कर लिया और मैथ कर लिया। क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा अगर कोई चीज कठिन होगी तो वो मैथ होगी। तो मैथ हमेशा लास्ट में रखो, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन स्किप भी नहीं हो पाता। रीजनिंग में क्या है, हमें सामने से दिख जाता है, अगर पजल बड़ी है 6-7 लाइन की तो हम वो छोड़ देंगे। मैथ में छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले जा सकता है। तो मैथ तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में ही रखो। बाकी इनमें आप क्या है कि रीजनिंग या तो पहले कर सकते हो या यहाँ मिड में कर सकते हो, इंग्लिश GS आप पहले कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, पर मैथ कोशिश करो लास्ट में। ऐसा नहीं, मैथ भी मैंने बहुत सारे पेपर में पहले भी अटेम्प्ट किया है। तो उसका फायदा और तब मिलेगा जब अगर इजी पेपर होगा, कठिन होगा तो आप फिर फंस जाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये तो है ही है कि अगर आपकी स्किपिंग अच्छी है तो कुछ भी पहले या बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन 30 मिनट में निपटा लो, बाकी 30 मिनट में कठिन क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो वो अभी से आपको दिमाग में रख के चलना है कि अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, वही जाके एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। यहाँ जो आपने एग्जाम से पहले 50-60 मॉक दिए हैं, जो चीज फॉलो करते थे वही एग्जाम में करना। एट लास्ट कुछ चेंज नहीं करना, कोई फ्रेंड कुछ बोला, कोई टीचर कुछ बोला, नहीं, जो आप करते आए वही करना लास्ट में। इसीलिए अभी से मैं बता के चल रहा हूं आपको।
और इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखते। भाई जब हमें एग्जामिनर ने दिया है, क्वेश्चन दिया विद ऑप्शन दिया, तो हम उसका यूज करेंगे। मैथ रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा यूज है। कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं ज्यादातर देखता हूँ परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन, इन सब में क्या होता है, केवल ऑप्शन से ही क्वेश्चन किया जा सकता है। हम लोग डिजिटल सम, यूनिट डिजिट अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन ही देख के बता सकते हैं कि लगाना है कि नहीं लगाना है। वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे मैं यही चीज इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन पे नजर हमेशा रहनी चाहिए। जब भी हम मॉक दे रहे हैं, चाहे जीएस, इंग्लिश, कुछ भी आप दे रहे हो, ये क्वेश्चन है आपका और ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन इतना देखा, फिर ऑप्शन देखा, फिर क्वेश्चन देखा, फिर ऑप्शन देखा, सॉल्व करते टाइम भी सॉल्व कर रहे हो ऑप्शन देख रहे, सॉल्व कर रहे हो ऑप्शन देख रहे। हर टाइम नजर जो है ऑप्शन पे रहनी चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, ऑप्शन भाई बताएगा कि सोल्यूशन कैसे होगा। ओके, अब बात आती है कि फिर कितने मॉक दें, मतलब ये चीज कैसे डिसाइड करें। तो देखो, पहली बात तो आप अपना लेवल देखो, अपना सिलेबस देखो। सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि दिन में अगर 3 मॉक आप देने लगे तो फिर सिलेबस रह जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा मिनिमम 1 मॉक पर डे होगा। अभी अगर मैं देखूं तो 80-85 दिन है, कम से कम 1 मॉक हर दिन देना है। उससे कम में भाई बात नहीं बनेगी, फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और अगर 1 मॉक पर डे दोगे तो बहुत सही रहेगा, मतलब बहुत अच्छा। कभी हाँ हो सकता है कि कभी मॉक नहीं दे पा रहे, पर कोशिश यही रहेगी कि पर डे, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए। अगर 11-12 भी बज गया पढ़ते पढ़ते और मॉक नहीं दिया है दिन में, तो आप मॉक दे के ही सोएंगे। ठीक है, मतलब 1 मॉक तो देना ही देना है। रही बात मैक्सिमम की, तो जितना भाई आप कर सकते हो। अगर आप 3 मॉक देने की क्षमता रखते हो, आप दो, क्योंकि फिर आप ही रैंक लाओगे। जो बच्चा जितने ज्यादा मॉक देगा, मुझे ऐसा लगता है उसी की रैंक बनती है। ठीक है, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के भी अभी मैं बता रहा हूँ आगे, तो आप जितने मॉक दे सकते हो आप उतने दो, क्योंकि सेक्शनल है, चैप्टर वाइज है, क्विज है। दिन भर अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो रिवीजन करो, मॉक दो, रिवीजन करो, मॉक दो। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यही है कि मॉक फिर कहाँ से दे भैया। इतनी सारी बातें हमें पता चल चुकी, हमने अपना लेवल देख लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब बात आती है कि फिर मॉक कहाँ से दें, मतलब प्लेटफॉर्म क्या हो। तो देखो, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सेक्शनल भी हो, जो प्लेटफॉर्म आपको ये सब चीजें दे रहा हो। अब मैं बात करूंगा, जैसे 70% मॉक जो हो वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आपको देने हैं। 30% नई नई चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जो 70% मॉक होंगे, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे फुल लेंथ हो, वो मॉक का सोर्स जो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा। मैं कहूंगा अभी जैसे अपनी जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है अड्डा की, उसमें ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जाइए, मतलब ऐप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे। जो चीजें मैंने बताई हैं कि सेक्शनल, चैप्टर वाइज, क्विज, इवन क्विज भी अपलोड होती हैं, फुल लेंथ, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप देखिए जो मैंने क्राइटेरिया, इवन फ्री मॉक्स अवेलेबल है, फ्री मॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी आपकी, मतलब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये फ्री मॉक दे सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या लेवल है, उसके बाद आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो जो हमने क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया को कोई भी सूट करता है, आप वो मॉक दे सकते हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप कमेंट जरूर करके बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और आपने क्या सीखा वीडियो से। ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे, तभी पता चलेगा कि आगे वीडियो कैसे बनाना है। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मतलब तभी पूरा होगा जब आपको फायदा मिल रहा हो। तो आप बताइए कि वीडियो से फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या चीज आपको अच्छी लग रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।